हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टीचिंग प्लस पर। मैं आपका दोस्त नील कुमार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन तक हल कर लिए थे। आज हम करेंगे 6 क्वेश्चन से आगे हल। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 6 देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन 6 है, सिद्ध कीजिए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो रहा होगा, आप वहां देखिए। सिद्ध कीजिए कि एफ एक फलन दे दिया है, ठीक है, -1 और 1 अवयव है, ठीक है, समुच्चय के अवयव हैं, वो उससे आर फलन में है, ठीक है। एफ एक्स हमें दे रखा है, जो संबंध हमारा बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 का मतलब ब्रैकेट द्वारा प्रदत्त फलन एक ही है फलन, ठीक है। यहाँ हमें बता रखा है कि एक ही है फलन एफ, फिर दे रखा है समुच्चय से, ये बता रखा है एफ का परिसर, ठीक है, एफ के इस समुच्चय से इसका परिसर का संबंध होगा। अब यहाँ हमें बताना है का प्रतिलोम है, ठीक है, ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 6। यहाँ में बता रखा है कि एफ एक्स जो संबंध बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ओके, ये हो गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो दे रखा है उसी प्रकार से लिख लेते हैं कि यहाँ आंसर कि एफ सच डेट -1, 1 से आर और एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। और एक्स जो है तो यहां लिखेंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1, 1, ठीक है, ये हो गया। इस बिलोंग्स टू ये -1 से 1 द्वारा परिभाषित है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक ही दे रखा है तो हम पहले एक ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना x, y बिलोंग्स टू -1, 1, ठीक है। इस प्रकार है, ये हो गया, इस प्रकार है कि एफ एक्स इजिकल टू एफ वाई, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जहां पर एक्स है वहां एक्स का मान रख लेते हैं, तो इजिकल टू में वाई है तो वहां वाई का मान, अगर ये इक्वल आता है तो एक ही होगा, ठीक है। तो यहां हम क्या कर लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 हो गया और इजिकल टू में वाई अपॉन वाई प्लस 2 हो गया, ओके गाइस। इसकी तिरछी गुणा कर दीजिए इधर, इसकी तिरछी गुणा इधर, ठीक है। तो एक्स वाई प्लस 2x इजिकल टू इसकी इधर गुणा, तो हो जाएगा वाई एक्स प्लस 2y। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों के निशान सेम है, तो इसका मतलब इसे इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए ये इधर से इधर कट गया। अब बचा 2x इजिकल टू 2y, तो 2 से 2 कट गया, x इजिकल टू y बचा। इसका मतलब क्या है कि ये एक ही है, तो यहां हम लिख देंगे अतः फलन एक ही है, ओके गाइस, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अच्छा तक के लिए, ठीक है। माना एफ एक्स इजिकल टू वाई, ठीक है, इसलिए यही बात कर रहे हैं, एफ एक्स इजिकल टू वाई कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स के स्थान पर मान लीजिए एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया इजिकल टू में वाई। अब यहाँ पर आपको एक्स का मान निकालना है, ठीक है, तो एक्स का मान निकाल लीजिए। एक्स का मान क्या आएगा, यहाँ से x इजिकल टू आ जाएगा y, ओके गाइस, ये हो गया y। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये हो गया yx प्लस इसके साथ हो गया 2y, ओके गाइस, ये हो गया। अब आप यहां देखिए कि इसको अगर इधर लाते हैं, इसको अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स इजिकल टू 2y, ये देख रहे हैं आप, हो गया, ठीक है। अब यहां हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहां कर देता हूं x ले लिया कॉमन, तो यहां बचा 1 माइनस वाई और यहां बचेगा इजिकल टू में 2y। आप इसको नीचे ले जाइए इसके अपॉन में, तो x का मान आ जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 के लिए परिभाषित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, और 0 से भाग करेंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित। तो यहाँ हम कर देते हैं
y इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या परिभाषा लिखते हैं, यहाँ एक परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं अतः सह प्रांत के लिए, यहाँ लिख देंगे सह प्रांत के प्रत्येक y, तो प्रत्येक y के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे एक को छोड़ना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर, ठीक है, ये लिख दिया, के लिए प्रांत में एक x इस प्रकार विद्यमान है कि f(x) इज इक्वल टू हो गया y। ओके गाइस, ये हो गया। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अतः सहप्रांत के प्रत्येक y, ठीक है, सहप्रांत के प्रत्येक y में एक को छोड़कर प्रांत जो पहले वाला है समुच्चय, उसमें x इस प्रकार विद्यमान है कि अगर f(x) रखते हैं तो y हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये मैंने आपको परिभाषा दी। अब यहां हम क्या लिखेंगे, अतः इस चूंकि आच्छादक है, ये आच्छादक है, तो बात ये आती है कि ये आच्छादक है तथा एक ही है, तो ये व्युत्क्रमणीय भी होगा और प्रतिलोम फलन भी होगा। तो यहां हम लिखेंगे अतः f प्रति, यहां लिखेंगे f में प्रतिलोम विद्यमान है। ओके गाइस, ये हो गया, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ क्या करते हैं कि आगे के लिए हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें लिखते हैं माना y f के परास का अवयव है, ठीक है। यहां बात करता है कि जो y है वो इसका f के परास का एक अवयव है, ठीक है, एक समुच्चय उसका एक अवयव है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं चूंकि f सब्जेक्ट -1, गुणों f के परास में आच्छादक है, ठीक है। हमने अभी बताया आच्छादक फलन है, तब x बिलोंग्स टू 2, यानी -1, 1, तब ये इस प्रकार विद्यमान है कि f(x) इज इक्वल टू y। हमें अब पुनः निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसके स्थान पर रखते हैं हम इसका मान, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसके स्थान पर रखते हैं तो ये हो जाएगा x, ठीक है, इसके स्थान पर रखते हैं तो ये हो जाएगा x/x + 2 इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर जब इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा, इधर जाएगा इनटू में x इज इक्वल टू हो जाएगा yx + 2y। ओके गाइस, y वाले yx के टर्म को इधर ले आइए तो ये होगा x - yx इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ से x को ले लीजिए, हो जाएगा 1 - y इज इक्वल टू 2y, और इसको इसके भाग में ले लीजिए, ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y, ठीक है, हो जाएगा 2y/1 - y, और यहाँ y इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमने अब पहले भी प्रूफ किया था, अब भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या आगे लिखते हैं, इसमें क्या करते हैं हम आगे, चलिए, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं अतः जी सब्जेक्ट एक फलन, अब हम जी मान लेते हैं, ठीक है, और f वो f के परास
इससे -1, क्योंकि अभी हम फलन एफ लेके चल रहे थे तो इससे ए से बी में था, अब हम जी के लिए चल रहे हैं तो फिर आ जाएगा बी से सी के लिए, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब आप जैसे देख रहे होंगे, ठीक है, ये हो गया। तो यहां हम लिख देंगे में जी वाई इज इक्वल टू 2y/1 माइनस वाई और y इज नॉट इक्वल टू 1। ओके गाइस, अब यहां लिख देंगे द्वारा परिभाषित है, ठीक है। अब आप जैसे कि देख रहे होंगे fx मिल गया हमें, ठीक है, fx हमें पहले से ही मिला था। अब हमें gy मिल गया, तो हम इसे gy को यहां नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर gy हमें मिल गया है, इसे नोट कर लीजिए यहाँ। तो ये आ गया है 2y/1 माइनस वाई। यहाँ मैंने इसलिए नोट किया क्योंकि अब आगे का क्वेश्चन हम इसे मिटा के दोबारा करेंगे तो इनका जरूरत पड़ेगा गॉफ और फोक निकालने में, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं, चलिए इसे मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं। अब पहले गॉफ निकालते हैं, ठीक है, गॉफ एक्स। अब गॉफ एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा जी एफ एक्स। अब यहां हम लिख देंगे इसे जी एफ एक्स का मान हमें दे रखा है, उसके स्थान पर उसका मान देंगे x/x+2। अब यहां पर y के स्थान पर ये पूरा मान इसमें रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ 2x/x+2 और अपोन में 1 - x/x+2। ओके गाइस, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा मेथड है। चलिए अब इसके ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ये एलसीएम हो गया, ठीक है, 2 + x। ओके, ये हो गया। अब आप देखिए कि इसकी मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो हो जाएगा x+2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इधर की 2 हो गया और यहाँ -x। तो आप देख रहे हो इसका एलसीएम आ रहा है x+2। एलसीएम से एलसीएम कट गया, ठीक है, -x से +x कट गया और यहाँ बचा 2x/2 और 2 से 2 कट गया इक्वल टू x। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे परिमेय जो हमने आपको बताई थी परिभाषा, तो उसमें गोफ इक्वल टू ix आना चाहिए, ठीक है, ix। तो वो हमें प्राप्त हो गया, अगर गोफ रखेंगे तो x प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये बात हो गई। ठीक, चलिए अब हम फोक निकाल लेते हैं, ठीक है। फोक x, फोक y निकालेंगे, ठीक है। x के लिए हमने निकाले, अब y के लिए f g y। अब जी वाई के स्थान पर इसका मान रख दीजिए, ठीक है, f 2y/1 माइनस वाई। अब सिंपल सी बात है, x के स्थान पर ये मान रखना है, ठीक है। यहां पर तो हम रख लेते हैं, x के स्थान पर जब भी मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2y/1 माइनस वाई अपॉन, अब यहां पर रख लीजिए 2y/1 माइनस वाई हो गया +2, ये हो गया। अब यहां हम क्या करते हैं, ये तो ऐसे रहेगा 2y/1 माइनस वाई अपॉन, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इसे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 2y+2 माइनस वाई, ठीक है। और y के साथ 2 की गुणा है तो इसलिए यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे समय में अब यहाँ माइनस है, प्लस कट गया, ठीक है, अपॉन में यहाँ बचा है 1 माइनस वाई, इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, क्या बचा आप देख लीजिए, यहाँ पर बचा है 2y/2, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2y/y, सॉरी 2, तो 2 से 2 कट गया, इक्वल टू में आ गया y। तो हम जो फोक होता है वो आता है इक्वल टू में i/y, तो हमें y प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो ये बात सही हो गई, ठीक है, सिद्ध हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे रियल नंबर की बात कर रहा है, तो g जो फंक्शन है उसमें भी रियल नंबर होंगे और f फंक्शन में भी रियल नंबर होंगे। तो यहाँ हम ये लिख देते हैं कि फोक इक्वल टू गोफ इक्वल टू IR, ठीक है। x y दोनों बराबर होंगे तो इसलिए IR लीजिए। तो हम यहाँ हो जाएगा, अब इसका मान हो जाएगा f इनवर्स इक्वल टू g हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि f का इनवर्स g के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहां हम क्या लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहां लिख लेंगे कि f इनवर्स x इक्वल टू यहाँ 2y/1 माइनस x 1 माइनस वाई, ओके गाइस, और x y इक्वल टू नॉट 1, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो या परेशानी हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है।
चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 दे रखा है। क्वेश्चन 7 क्या दे रखा है, जो फलन है वो दे रखा है, हम आंसर करते हैं। आंसर कैसे करना है आपको, जो संबंध बता रखा है वो इस प्रकार से बता रखा है 4x + 3। आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। ठीक है, fx जो रखा है वो दे रखा है 4x + 3, ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन f r से r में बिलोंग करता है। ठीक है, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f प्रतिलोम फलन है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस इसमें जो प्रांत और परिचय है वो थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काम क्या करना है, यहाँ आपको क्या करना है, देखिए आंसर हो गया ये। अब यहाँ आप ये लिख दीजिए कि फलन f सब्जेक्ट r से r जो कि है में fx = 4x + 3। ठीक है, ये हो गया। और फॉर एवरी बिलोंग x बिलोंग करेगा r में, तो यहां लिखेंगे द्वारा परिभाषित है। ठीक है, ये है परिभाषित है। अब यहां हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं हम कि माना x, y बिलोंग्स टू r में, r में इस प्रकार है कि हमने वहां भी पहले एक एक ही निकाला था और यहां भी हमें एक एक ही पहले निकालना है। ठीक है, fx = fy। ठीक है, अब x के स्थान पर x का मान रख दीजिए, x में y के स्थान पर y का मान लिख दीजिए, बस। ठीक है, तो यहां क्या करते हैं हम 4x + 3 = में 4y + 3। अब आप देखेंगे इसको अगर इधर लाएं या इसको इधर ले जाएं तो चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, तो विपरीत चिन्ह से कट जाएगा। ठीक है, तो यहां बचा 4x = 4y। अब आप देख रहे होंगे 4 से 4 कट गया, तो यहां बचा x = y। तो यहां हम लिख देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, अतः फलन एक एक ही है। ये हो गया एक एक के लिए। अब हम अगले कंडीशन के लिए देखते हैं, आच्छादक के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आच्छादक के लिए कि माना fx = ठीक है y, fx = अगर y हमारा प्रूफ हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो फलन है वो आच्छादक भी है। ठीक है, तो fx = y, तो fx के स्थान पर उसका मान देते हैं, तो यह 4x + 3 = में y है। अब यहाँ x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, 4x और y - 3 हो गया। ठीक है, ये इधर गया। अब यहाँ पर x का मान जब निकालेंगे तो x = हो जाएगा y - 3/4। ये हो गया। ओके गाइस, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आप एक लाइन अगर लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो, कि माना प्रत्येक y बिलोंग्स टू r में r इस प्रकार है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है r में विद्यमान है। ये बात हो गई। ये हम पहले भी लिखते आ रहे थे, पहले एक्सरसाइज मतलब पहले एक्सरसाइजों में 1.2 में भी हम ये बात लिखते आ रहे हैं। यहाँ भी आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए बता दिया। ठीक है, बाकी ये आप उतार लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसे मैं आपको अगर एक्सप्लेन करना हो बता देता हूं कि हम ये इसका मतलब है कि अगर हम कोई इस समुच्चय में x मान रखें तो y हमें प्राप्त हो जाए, ये बात कहना चाहता है ये बस। ठीक है, अब यहाँ हो गया ये आच्छादक है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, यहां देखा है x = ये मान रख दीजिए आप। ठीक है, x = ये आ गया y - 3/4 इस प्रकार है कि, अब यहाँ fx के स्थान पर x का मान रख दीजिए। ठीक है, x का मान रख दीजिए तो जाएगा 4 - 3/, ठीक है, x के स्थान पर इसका मान रख दीजिए तो हो जाएगा y - 3/4 बाहर f। ठीक है, अब fx x के स्थान पर इसका मान रख दीजिए। ठीक है, आप
एक्स के स्थान पर इसका मान रख दीजिए तो हो जाएगा, अब इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा 4 और हो जाएगा एक्स के स्थान पर इसका मान रखेंगे तो y माइनस 3 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 3। अब देख रहे हैं 4 से 4 कट गया और यहाँ बचा y माइनस 3 प्लस 3, इससे ये कट गया, इक्वल टू में y बचा, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया, fx हमने निकाला और y हमें मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः यह फलन एकेकी तथा आच्छादक है। अतः जब एकेकी तथा आच्छादक दोनों है तो यहाँ लिखेंगे अतः एफ इनवर्स विद्यमान है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पर हल कराते हैं यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मान लेते हैं, माना जी एक फलन और मान लिया R से R में, ठीक है, R से R में, और ये है जी वाई, ठीक है, जी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां लिखते हैं द्वारा परिभाषित है, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर गॉफ और फॉग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम गॉफ निकालते हैं, सेम पहले की तरह है, ओके गाइस। x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यहाँ पर जब g f x के स्थान पर f x के स्थान पर इसका मान रख देंगे तो हो जाएगा g 4x प्लस 3, ओके गाइस। अब इस y के स्थान पर ये पूरा मान रख देना इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 ब्रैकेट बंद हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 4। अगर ये आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4 हो गया, इससे ये कट गया और यहाँ बचा 4x अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, इक्वल टू में आ गया x, ठीक है। थोड़ा मेरी y जो 4 है वो अलग अलग बनाने की आदत है, सॉरी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फोक निकाल लेते हैं, ठीक है, फोक x निकाल लेते हैं, y निकालेंगे तो यहाँ आपको प्राप्त होगा f जी वाई, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप जी वाई के स्थान पर जी वाई का मान रख दीजिए, f जी वाई के स्थान पर y माइनस 3 अपॉन 4, ओके गाइज। अब आप देख रहे होंगे कि x के स्थान पर ये मान रखना है, यहाँ पर बस रख दीजिए आप, x के स्थान पर जब ये मान रखिए तो यहाँ जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है, ये हो गया, यहाँ स्थान पर रख दिया इसके मान, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3। आप देखोगे 4 से 4 कट गया, जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो y माइनस 3 प्लस 3, और इससे ये कट गया तो इक्वल टू में आ गया y, और गाइस तो आप देख रहे होंगे कि गॉफ जो थ्योरी है एफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स, और यहाँ वाई इज इक्वल टू आई वाई प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जब लिख देंगे कि ये इक्वल प्राप्त हुआ है, क्यों प्राप्त हुआ है, इसका मान एक ही है जैसा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये रियल नंबर की बात चल रही है तो रियल नंबर में ही आएगा, इसलिए हम लिख देते हैं कि गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आई आर, एक संख्या ले ली, ठीक है, ये इसलिए बात कर ली। अब हम यहाँ लिख देंगे एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, ओके गाइस, ये हो गया। तो यहाँ हो जाएगा अतः एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस 3 अपॉन 4, ओके गाइस, ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पर आपको बेस्ट पढ़ाया जाएगा, बेस्ट शिक्षा दी जाएगी, ठीक है।